आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं हम लोग कि पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए हुए थे कि क्या चर्चा किए थे, सेल की डेफिनेशन पे ना। सेल की परिभाषा को हमने सीखा था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। की है चर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि कोशिकीय जीवों के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं, कि जो भी कोशिकीय जीव है उसमें क्या क्या अभिलक्षण होते हैं और पाए जाते हैं। आइए समझते हैं इस बात को। आज का हम लोग का क्लास का टॉपिक है कि कोशिकीय जीवों के अभिलक्षण। ऐसा कौन कौन सा कैरेक्टर है, ऐसा कौन कौन सा अभिलक्षण है जो कि कोशिका में पाया जाता है, जो कि कोशिका करता है। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कोशिका की खोज। जब किताब का बात पे कल के क्लास में हम लोग आएंगे। आज तक हम लोग बेसिक सारी इंफॉर्मेशन को ज्ञान कर रहे हैं, समझ रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, है कि नहीं है। कोशिकाएं सृष्टि पर एक ऐसा चीज है जो कि स्वतंत्र रूप से जीवन का यापन कर सकता है। कोशिका क्या है, अपना उसमें खुद में एक, यानी कि अर्थात इसमें यही ना होगा जी, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। हाँ सही है। आइए समझते हैं इस पॉइंट को बढ़िया से। ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, अर्थात इसमें स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यानी कि ये एक ऐसी चीज है कोशिका जो कि स्वतंत्र है अपने आप में, जो किसी का गुलाम नहीं। अब स्वतंत्र क्यों है, क्योंकि इसी में सारी काम हो रहे हैं। स्वतंत्र किसको कहते हैं, स्वतंत्र का अर्थ क्या है यहाँ पे, इसी में सारी चीजें हो रही है। ये किसी के गुलामी में नहीं जीता है। पाचन भी इसी में होगा, श्वसन भी यही, मतलब कि सारी कार्य को यही करने वाला है। तो जीवन यापन, ये मतलब खुद में अपना जीवन यापन कर सकता है। इसका 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट प्रदर्शित करता है कि ये स्वतंत्र है। अगला जो 2 पॉइंट है वो पॉइंट को जब लिखेंगे और समझाएंगे तब जाके तुमको पूरा समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई ये बात सही है कि ये स्वतंत्र रूप से अपने जीवन का यापन करते हैं। इस अर्थात इसमें स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि स्वतंत्र अस्तित्व मतलब कि उसका एक खुद का औकात है। भाई समझ रहे हो उस बात को। आइए दूसरे पॉइंट पे हम चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका सही है कि कोशिका सभी कार्यों को करने की क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि सभी कार्य कर सके। हम लोग सब कार्य नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर का कोशिकाएं है जो कि सब काम कर सकता है। वो खुद पाचन करेगा, श्वसन करेगा, परिवहन करेगा, उत्सर्जन करेगा, नहीं करेगा। सारी चीजें शरीर में जितने भी तंत्र की जो क्रिया है वो कौन कर रहा है, कोशिका कर रहा है।
तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि कोशिका एक ऐसी चीज़ है जो स्वतंत्र है अपने कार्य को करने के लिए और अपना जीवन का अस्तित्व बना रहा है वो, और अपने सभी कार्य को वो कर रहा है, वो किसी पे आधारित नहीं है, वो खुद में ही अपना खुद का बाप है। तो हम लोग अब यह भी कह सकते हैं अतः कि एक अकेली कोशिका सभी कार्यों को कर सकती है, अपने जीव का निर्माण कर सकता है वो। जैसे अमीबा का यदि हम उदाहरण ले तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव है, लेकिन अमीबा क्या करता है? एक कोशिकीय, क्या उसको वो अपना जीवन यापन कर सकता है कि नहीं कर सकता? करता है। क्यों भाई? क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है। अब हम लोग जानते हैं कि एक कोशिका रहे या बहुत सारा कोशिका रहे, जीवन यापन तो करेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा। तो इसी बात को हम लोग आगे लिखते हैं और जानते हैं कि एक अकेली कोशिका जीव का निर्माण करता है या करने की इसको क्षमता रखता है या कर सकता है। समझ रहा है बात को कि एक कोशिका ही सृष्टि पे मात्र एक चीज है जो कि खुद में पूरा जीव को निर्माण करने का क्षमता रख रहा है कि नहीं? कि एक कोशिका ऐसी चीज है जो कि कोशिका को फंडामेंटल यूनिट ऐसे नहीं बोल दे रहे हैं। कल भी हम तुमको समझाए थे कि इसके लिए एक वजह है, एक कारण इसका है कि कोशिका में एक अकेला चीज ऐसा है, वो अकेला है लेकिन अकेला में बापू है। बापू कहने का मतलब कि खुद में सब काम कर रहा है। तो उत्सर्जन में, उत्सर्जन मतलब अपने शरीर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम कर रहा है, या शरीर में कोई चीज़ को ग्रहण करने का काम कर रहा है, या पचाने का काम कर रहा है, या सांस लेने की क्रिया हो, या कुछ भी क्यों ना हो भाई, कोशिका सारी काम करने के लिए अकेले रूप से सक्षम है। तो इस बात को समझ में आना चाहिए तुम लोग को कि कोशिका एक ऐसी चीज़ है जो कि अकेली रहने के बावजूद वो संपूर्ण जीव का निर्माण कर देगा। एक अकेली कोशिका। पहले तो देखो, जब कोई मनुष्य का जन्म होने से पहले की प्रक्रिया लेते हैं, जैसे हम जन्म होने से पहले क्या होता होगा, मम्मी और पापा का सेल मिला होगा। जनन रिप्रोडक्शन चैप्टर में तुम लोग पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति जन्म कैसे लेता है। तो एक कोशिका मिलता है पहले, मतलब कि एक कोशिका टूटता है तो मम्मी और पापा दोनों का कोशिका आकर के जुड़ता है, शुक्राणु और अंडाणु, तो एक कोशिका बनता है, एगो जायगोट बनता है। अब भाई उसी जायगोट से जनक का जो कोशिका है, एगो जायगोट जो बना है, जिसको युग्मक कहते हैं हम लोग, युग्मनज, गलते लिखे की रे, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे मान लो शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिला, शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिला तो कौन सी बनाया? युग्मनज। एक ही कोशिका से बना, तो ये तो आधा आधा होकर के दोनों मिला तब ना एगो बना। तो अब यही एक कोशिका से क्या बनेगा? पूरा शरीर का निर्माण होगा। मतलब कि जब जाएगा गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में क्या शुक्राणु जाएगा, वहाँ से मतलब कि निषेचन होगा, अंडा निषेचित करेगा, और वहाँ से तब जाके पूरा 9 महीनों लगेगा और उसका पूरा शरीर का ढांचा तैयार बन के शुरू हो जाएगा। नहीं बनेगा? उसका पूरा ढांचा बनेगा, उसका आँख बनेगा, कान बनेगा, दांत बनेगा, जीभ बनेगा, मतलब जो भी, मतलब सॉरी दांत नहीं बनता, दांत को तो जन्म लेने के बाद बनेगा। तो इस प्रकार से उसके शरीर की जो भी संरचनाएं हैं वो बन करके तैयार होगा, पूरा 9 महीनों लगेगा। गर्भावधि कितनी होती है? 9 माह होती है, प्लस माइनस 15 दिन होता है, अलग बात है। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि एक ही कोशिका है, अब वही कोशिका से पूरा शरीर बना। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक अकेली कोशिका संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। यदि एक अकेली कोशिका में ऐसा क्षमता ना हो कि वो पूरा जीव का निर्माण नहीं कर सकता है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक मम्मी पापा का कोशिका मिल करके एक जीव का निर्माण कर दे, एक बच्चा बन जाए। कभी नहीं बन पाएगा। कभी बन पाएगा जी? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक अकेली कोशिका, वो एकमात्र अकेला है, लेकिन इतना उसमें औकात है कि वो स्वतंत्र है अपने आप में विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए, और वो अपने आप को विकास करता है। करता कि नहीं करता? और पूरा जीव का निर्माण करता है। तो इस बात को जहन में घुसाया
समझ में आया कि सही में एक अकेली कोशिका पूरा जीव का निर्माण करता है। अब मानव को हम समझा दिए मानव पे, अब देखो अमीबा में जाके देख लो तुम, वो तो अकेले है। यहाँ तो चलो भाई मल्टीपल कोशिका बन गया, बहुकोशिकीय जीव तैयार हो गया। हम लोग एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है? हम लोग कौन सा जीव है? एक कोशिकीय जीव नहीं है साला, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, है कि ना है? तो लेकिन वहीं एक कोशिकीय जीव की बात करें तो क्या उदाहरण होगा? अमीबा होगा। तो अमीबा क्या है? अमीबा अकेले कोशिका में पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन सब चीज करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है वो। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि अकेला रहे या 4 गो रहे तो कोशिका रहना चाहिए। कोशिका ही मतलब रिपीट होकर के करते करते एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार करता है, शारीरिक संरचना तैयार करता है और फंक्शन करना शुरू करता है। जैसे मान लो घर के यदि निर्जीव चीज़ों में उदाहरण लेकर के देखें तो एक सेम ईटा एक यही है, एक के तरीका का है, मतलब एक ही प्रकार का ईटा है, लेकिन वही अपने आप को रिपीट करते करते मतलब लगातार वही बनते बनते एक मकान का रूप ले लेता है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से एक कोशिका अपने आप को रिपीट करते करते एक दिन पूरा शरीर का ढांचा तैयार कर देता है, जिसके बाद हम लोग कहते हैं परिभाषा में कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, नहीं है? तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का सगरे से लिंक है। अपना बाप का नाम भूल जाओ लेकिन कोशिका का परिभाषा मत भूलो कि शारीरिक और मतलब कोशिका कोई किसी भी जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बायोलॉजी यदि पढ़ रहा है ना तो ये सबसे बेसिक पॉइंट है, आधारभूत इकाई। तो चैप्टर 1 के नाम में इस बात को मेंशन किया गया है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। तो अब हम फिर से रिवाइज करेंगे और क्लास को एंड करेंगे। कहता है ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, इसमें कोई गुलामी की जीवन नहीं होती है, स्वतंत्र की जीवन होती है। स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं ना 15 अगस्त को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन कोशिका किसी के गुलामी में ना कभी रहा है ना कभी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अकेले एक ऐसा औकात है कि वो सब कुछ कर सकता है। जब किसी इंसान में औकात नहीं रहता है तब जाके वो किसी और पे निर्भर रहता है और वो गुलामी में जीता है। लेकिन कोशिका एक ऐसा चीज़ है जो कि अपने आप में स्वतंत्र रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाता रहता है। तो अर्थात इसमें स्वतंत्र अस्तित्व होता है और कोशिका सभी कार्यों को करने की क्षमता रखती है। कोशिका सभी कार्यों को करने की क्षमता रखती है। अच्छा, जब तक कार्य नहीं करेगा तो पाचन कैसे होगा? यदि हमारे शरीर में पाचन हो रहा है यानी कोशिका पाचन कर रहा है। यदि हमारे शरीर में उत्सर्जन श्वसन हो रहा है तो यानी कोशिका काम कर रहा है। जिस दिन कोशिका काम करना बंद हो जाएगा उस दिन